इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्रीमान मल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीना, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। पुण्य की कीमत तो कहाँ समझ में आती है? नरकों में समझ में आती है, यहाँ समझ में नहीं आ रही है। जब पड़ती है मार तब पता लगता है पूर्व पर्याय में मैंने ऐसा पाप किया होगा, उसके फलस्वरूप हमारा नरकों में आना होगा और उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए कीमत समझो इस पुण्य की कि हम इस तरह के आयोजन में अपनी विशुद्धि बढ़ा के और पुण्य संचय करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस उपदेश में एक तीसरे नंबर का श्लोक दिया। उन्होंने यही बात कही है कि व्रतों के द्वारा देव गति प्राप्त करना अच्छा है और अव्रतों के द्वारा नरकों में जाना हाय बड़ी खेद की बात है। क्या कह रहे हैं? व्रतों को अंगीकार करके, अणुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार करके देव गति को प्राप्त कर लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ कोई कष्ट नहीं, यहाँ तो तरह तरह के कष्ट हैं महाराज। कहने को यही कहा जाता है कि मुनियों के परिचयों के बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय में 22 परिचयों का उल्लेख किया, पर आचार्य महाराज हमेशा यही कहते थे भैया गृहस्थों को 22 नहीं 22,000 परिचय हैं। कितने हैं? 22,000। कितनी समस्याएं और परेशानी है वह तो गृहस्थ समझता है, पर मुनियों को तो कितने हैं? 22 हैं और अधिक से अधिक आएंगे तो एक साथ 19 से ज़्यादा नहीं आएंगे। पर आपों की स्थिति क्या है तो आप स्वयं समझते। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि अगर तुमने अगर संयम को अंगीकार कर लिया तो देव गति में तुम्हारा जन्म होगा। न जन्म में कष्ट, न जीवन भर कोई कष्ट, सारी सामग्री सारी चीज़ें, ना वहाँ कोई बच्चे हैं, बच्चों से भी आपको परेशानी है तो वहाँ कोई बच्चे नहीं होते हैं। विवाह की यहाँ परेशानी है, वहाँ विवाह की कोई परेशानी एक नहीं, कम से कम एक देव की 32 देवियाँ कम से कम कितनी होती हैं? 32 तो होती हैं और विक्रिया कर लेती हैं तो और फिर कितनी हो जाती। और यहाँ तो ये समस्या है, पर वहाँ ऐसी कोई कुंवारा वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ तो सब विवाहित ही होते हैं। तो वहाँ कोई भोजन आदि की भी समस्या नहीं। महिलाओं को समस्या ये है भोजन बनाना परेशानी, वहाँ तो समय पर अमृत झर जाएगा और आपकी पूर्ति हो जाएगी। बनाने की कोई समस्या नहीं, कपड़ों की भी कोई समस्या नहीं, आभूषण की कोई परेशानी, सारी आपको कहीं किसी शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं, न कोई आपको कार्ड की आवश्यकता, कुछ नहीं। आपने एक बार पुण्य का बैलेंस डला लिया, उस बैलेंस से जितनी आयु मिली है सारी सामग्री आपको बस तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और वह क्वालिटी यहाँ मिलने वाली नहीं है। आपका कितना ही स्टैंडर्ड वाला शॉप हो, कोई भी हो, बम्बई का हो चाहे अहमदाबाद का, वो क्वालिटी आपको यहाँ उपलब्ध नहीं होगी जो देवों को मिलती है। ये पूज्यपाद महाराज ने स्वयं लिखा कि देवों के सुख कैसे हैं, तो देवों के सुख स्वर्ग जैसी हैं। स्वर्ग में जैसे देवों के सुख होते हैं वैसे सुख हैं। दुख भी है, पर अगर संयम को अंगीकार नहीं किया, खोटे खोटे काम किए तो बेंतर और भवनवासी बन गए या जोशी बन गए तो फिर ये सुख मिलने वाली नहीं है। जोशी बन गए तो विमानों को ढोना पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा और तारों को ढोते रहो, बस यही काम है, ढोना लगे रहो बस। जैसे बैलगाड़ी आदि में बैल लगे रहते, गधे लगे रहते, ऐसे ही लगे रहो। और बेंतर और भवनवासी बन गए अगर खोटे काम यहाँ किए, देव आयु का तो बंद हो गया, पर वहाँ भी यही खोटा खोटा क्या है, स्वयं परेशान होना और दूसरे को परेशान करना। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना, ज़्यादा कुछ आपको देखने और सुनने दोपहर में सब कुछ मिलेगा, पर हमारा तो यही है आज
तप कल्याण का दिन है। इस तप को अंगीकार करो, आज से ही अभ्यास चालू कर दो। और भी बहुत सारे तपों का वर्णन आचार्यों ने किया है, उपवास आदि, अंतरंग बहिरंग तप और अंतरंग तप, और भी बहुत सारे प्रकार के तप होते हैं। उन तपों को आप करते चले जाइए और तप से आपकी निरंतर निर्जर पाप कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी और वह भी समय आ जाएगा कि आप इस संसार से जल्दी जल्दी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये विचार करने के दिन है। ये आचार्य जी कहते हैं भैया समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। सो इसलिए समय को नहीं काटते हुए कर्म को काटते चले जाएं और अपने को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त कर लेंगे। संसार को समाप्त नहीं करना, संसार तो अनादि निधन है और रहेगा। आपको अपने संसार को नाश करना है, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलोकड़ महाराजों की। कल आपने दोपहर में देखा था जिनके पास इतना धन वैभव, 32,000 राजा मुकुटबद्ध, जिनके चरणों में सब कुछ भेंट के रूप में प्रदान कर रहे थे। इनके माता पिता भी थे, इनकी पत्नी भी थी और पुत्री भी थी, पुत्र भी थे। सब कुछ होते हुए, धन वैभव आदि होते हुए, इस संसार में कोई अंत नहीं है और सारी वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए सबका त्याग करके वैराग को धारण कर लिया था। मोह को पीठ दिखा दी थी, अब मोह के वश नहीं, अब उन्होंने मोह को अपने वश में कर लिया था। तो ये वैरागी की यही पहचान है कि जब वैरागी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तब वह वैराग को धारण करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करते करते वह भी दिन आ जाता है कि वह उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आगम का उल्लेख है कि जब तक परिग्रह मात्र है तब तक इस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सारी चीज़ें वह त्याग करते हुए और उस सीमेंट के जंगल से निकल के लकड़ी के जंगल में आ गए। सीमेंट का जंगल समझते हैं ना आप, मकान में रहते थे, महलों में रहते थे, वह वहाँ से निकलते हुए कहाँ गए? 6 महीने के लिए उपवास का संकल्प लेके ध्यान में बैठ गए। कोई आए, वो चाहे नहीं आए, चाहे कोई रोए, चाहे कुछ भी कहे, अब हमारा सबसे मोह ममत्व हमने त्याग कर दिया और वह 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। इस तरह की स्थितियां हैं। अगर कर्म सिद्धांत की ओर अपन थोड़ा दृष्टिपात करें कि वह तीर्थंकर जो होते हैं, वह तीर्थंकर वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं कि जो आज किया है, जो आगे करेंगे वो बढ़ के ही करेंगे। उनकी जो चर्या होती है वह बढ़ते हुए क्रम में होती है। जितना किया उससे अधिक ही करते हैं या उतना ही करते हैं, कम तो करते ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति हुई है कि 6 महीने के लिए बैठ गए, पर वह अंतराय कर्म उस 6 महीने ध्यान में रहने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ।
ये कर्म सिद्धांत है कि कर्म बांधा है तो कुछ कर्म तो तप ध्यान आदि के माध्यम से निर्णय हो जाते हैं, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिस रूप में तुमने बंद किया है उस रूप में ही वह फल देते हैं। तो ऐसे कुछ निकाजित निधत्ती कर्म होते हैं कि वह आदि कुमार 6 महीने ध्यान में महाराज बैठे रहे, पर वह टस से मस नहीं हुआ। और उसके बाद लगातार तो अब प्रतिदिन निकलते रहे। वर्धमान चारित्र क्या है कि अब एक बार आज आहार हो गया, अब उसके आहार करने के बाद अब 6 महीने के बाद उठेंगे। जब तक आहार नहीं मिला तब तक तो प्रतिदिन उठते रहे। 6 महीने ध्यान से उठने के बाद प्रतिदिन 7 महीने कुछ दिन तक उठते रहे, पर उन्हें लोगों को विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण किस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक हम जब दान करेंगे तब ही हमें हमारे यहाँ पड़गहन होगा, ये बात पता नहीं होने के कारण क्या है, विधि ज्ञात नहीं है। और मूल में तो कर्म है, विधि अलग चीज है। जब राजा श्रेयान सोम आदि को स्वप्न आया, कब आया? जिस दिन आहार हुआ उसके पहले आया। पहले आ जाता ना स्वप्न, पहले क्यों नहीं आया? पहले आना चाहिए ना स्वप्न कि नवदा भक्ति किस प्रकार होती है। पर आचार्य कहते हैं जब किसी भी कर्म की तीव्रता रहती है तो आप कितने ही दवाई का उपचार करो, वह दवाई और डॉक्टर कोई काम नहीं कर पाते। सौधरबिंद को आना चाहिए ना, अवधि ज्ञान में आना चाहिए कि किस प्रकार की विधि इनको है, और वह सारी संयोजना बना देता। पर आचार्य कहते कर्म की तीव्रता में किसी की बुद्धि काम नहीं करती, और जब कर्म का कुछ जो मंदता आती है कर्मों की, तब जाके वह बुद्धि काम करती है। तो इस तरह वह वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं कि वह चर्या से उनका कोई समझौता नहीं होता है। तो इस तरह लोगों की ये सोच रहती है महाराज रोज रोज आहार के लिए उठ रहे हैं, 6 महीने में उठना चाहिए ना। तो 6 महीने में जब उठेंगे जब एक बार आहार होगा। अब जैसे आहार होगा इसके बाद फिर वह 6 महीने का उपवास लेंगे, और जब फिर उनकी विधि मिलेगी फिर वह 6 महीने का। इसलिए ये आदिनाथ भगवान का ही है कि 6 महीने का ये संकल्प के, बाकी तीर्थंकरों का 2-3 दिन का किन्हीं का है कि 2-2 दिन के अंतराल से वह आहार को उठी। जो एक बार संकल्प लेंगे, क्योंकि तीर्थंकरों और तीर्थंकर ने बेला का संकल्प लिया, बेला के बाद फिर आहार हुआ, फिर उठते रहे। पर इन्होंने शुरू से ही 6 महीने का संकल्प लिया, इसलिए आहार होने के बाद 6 महीने के बाद ही उठते रहे। तो ये आहार की परंपराएं हैं। वैसे तीर्थंकरों को आहार का कोई विधान नहीं है, क्योंकि उनका कोई अकाल मरण नहीं होता। तीर्थंकरों का कोई भी कितने ही वर्ष तक वह उपवास कर लें पर उनका अकाल मरण नहीं हो सकता। पर ये दान की परंपरा चलती रहे, ये बताने के लिए वह आहार को उठते हैं। नहीं तो कोई दीक्षा ही नहीं ले, सोचे भैया 6 महीने पहले उपवास करना पड़ेगा, दीक्षा लेने के बाद फिर आहार मिलेगा, तो इसलिए भैया हम तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसा। ये परंपरा, दान की परंपरा भी चलती रहे और इस मार्ग पर भी लोग दीक्षित होते रहें, क्योंकि वह चतुर्थ काल नहीं तृतीय काल था। कल परसों चर्चा जो आई थी, ये हुंडाओ सर्पणी का दोष है। वैसे तो सभी तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में ही निर्माण को प्राप्त करते हैं, पर एक हुंडाओ सर्पणी का दोष है कि आदिनाथ भगवान का तिथि काल में ही जन्म हुआ और तिथि काल में ही उनकी मुक्ति हो गई, और कुछ जीवों का चतुर्काल में जन्म हुआ, और जो चतुर्काल में जिनका जन्म हुआ उनकी पंचम काल में मुक्ति हुई। तो ये तो आगम का विधान है कि जो चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं वह पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त कर सकते, पर जो पंचम काल में जिन्होंने जन्म लिया वह पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस धर्म की परंपरा चलाने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से दान परंपरा, भरत चक्रवर्ती का आगम में उदाहरण आता है कि
भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़घान के लिए खड़े होती थी। भरत चक्रवर्ती का महल कितना बड़ा होता है? महल में रहने वाला व्यक्ति प्रतिदिन जो आहार के देने योग्य जो वस्त्र होते हैं, जो विधि होती है, उससे समय पर खड़े होती थी। जैसे आहार का समय होता था, वह अपने 84 खंड के महल के नीचे खड़े हो जाते थे। कब? प्रतिदिन। महाराज, हम तो चक्रवर्ती हैं, हमें क्या दान की आवश्यकता है? हमारे पास तो ऐसा पुण्य है कि भरपूर पुण्य है। पर आचार्य कहते हैं पुण्य होते ही पुण्य को और बढ़ाना है, पुण्य को कम नहीं करना है। इसलिए वह आके भोजन करके नहीं, भोजन तो बाद में होगा। जो काल निश्चित है किसका दान देने का, उस काल में वह आके खड़े हो जाते थे और नवदा भक्ति पूर्वक पड़घान करते थे। अगर कोई मुनिराज आते थे तो उनको नवदा भक्ति पूर्वक उनका आहार कराते थे, फिर उसके बाद वह आहार करते थे। आचार्य कहते हैं आप जीवन भर भी पड़घान करते रहो और जीवन भर भी एक महाराज आपको पड़घान में नहीं आए, पर आपको प्रतिदिन का पुण्य लगने वाला है। आपको प्रतिदिन क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। भले ही जीवन भर नहीं आए, पर ऐसा संभव नहीं कि जीवन भर ना आए। इतना वह कम पुण्य वाला नहीं है कि जो पड़घान करे और कोई भी मुनिराज का आना ना हो, संभव नहीं। पर उसको तो प्रतिदिन पुण्य लगता ही है, क्योंकि उसने कोई भी कमी नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक वह तो विधि पूर्वक खड़ा है और पूरी भावना के साथ पड़घान कर रहा है। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड के धनी, 9 निधियाँ, 14 रत्न, सब कुछ होते ही अभी सारी कार्रवाई 6 खंड की सुनवाई अभी बंद है। अभी तो वह दान का समय है, पहले हम दान करेंगे, इसके बाद कुछ भी होगा। उनका नियम था सुबह उठते अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, इसके बाद नवदा भक्ति आदि करके फिर हम कोई किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे। इसके पहले हम कुछ नहीं, क्योंकि हम पाप के कार्यों में जा रहे हैं और पाप के कार्यों में जाने से पहले हमें क्या करना है? अपने को पुण्य से भरना है, क्योंकि संसार मार्ग में पुण्य की बहुत कीमत है। अगर हमारे पल्ले में पुण्य नहीं है तो हमारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बाहरी काम बाद में होंगे, पहले तो हमारे जो आवश्यक कार्य हैं, गृहस्थ के जो 6 आवश्यक कार्य हैं, उनको हम करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्रीमान मल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीना, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान